सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट यानी कार्यपत्रक नंबर 31 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा जो विषय है वो है हिंदी और क्लास है यानी कक्षा है 6ठी। और ये जो वर्कशीट है 2/11/2021 की वर्कशीट है। और हमारी जो वर्कशीट है ये जो पाठ अक्षरों का महत्व से ली गई है, अक्षरों का महत्व। चलिए अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सामान्य परिचय पढ़ा और इसके लेखक गुणाकार मूल्य के बारे में जाना। तो अक्षरों का महत्व, इसके लेखक कौन है? लेखक हैं गुणाकार मूल्य। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। अब इस कार्यपत्रक में अक्षरों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षरों के अतीत के बारे में। अब आप गद्यांश को पढ़िए और समझकर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न में सही उत्तर का निशान लगाइए। नीचे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। तो धरती कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। तो आदमी ने इस धरती पर कितने साल पहले जन्म लिया? 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो गांव जो है कब बसना शुरू हुए? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब हम आगे जो है अभ्यास कार्य करते हैं, जो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। अब हम उन प्रश्न अभ्यास को करते हैं। चलिए अब हम इसमें पहला प्रश्न जो है पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? तो धरती जो है लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 5 अरब साल पुरानी। आदमी ने गांवों को कब बसाना शुरू किया? तो अभी हमने पढ़ा था ऊपर के पैराग्राफ में कि आदमी ने गांवों को 10,000 साल पहले बसाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी मानव किस चीज़ से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? तो आदमी जो थे किस चीज़ से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? प्रारंभ में वे पत्थरों के औजार बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, तांबे के, कांसे के, यानी इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? आपने अपने आप हुई, मनुष्य ने की, ईश्वर ने की, किसी ने नहीं की। तो अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? तो कह सकते हैं हम, और अभी हमने गद्यांश में भी पढ़ा था कि करोड़ों साल तक इस धरती पर जंतुओं एवं वनस्पतियों का राज रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? तो आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? 5 लाख साल पहले। ऊपर भी हम इन सब गद्यांश में हाईलाइट कर चुके हैं, 5 लाख साल पहले। चलिए अब हम इसके जो हैं विलोम शब्द को देखते हैं। बहुत आसान विलोम शब्द है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पहला विलोम शब्द है हम उसको करते हैं। जैसे कि पहला है पुराना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पुराना।
पुराने का क्या हो जाएगा विलोम? पुराने का हो जाएगा नया। ठीक है। और धरती, धरती का जो विलोम होगा, धरती का विलोम हो जाएगा गगन। धरती का क्या हो जाएगा? गगन। और विकास का ह्रास। और धीरे का विलोम क्या हो जाएगा? धीरे का विलोम हो जाएगा तेज। और गांव का विलोम क्या हो जाएगा? नगर। आप चाहें इसको लिख सकते हैं, जैसे कि पुराना, पुराने का क्या हो जाएगा? नया। धरती, धरती का क्या हो जाएगा विलोम? गगन। इसके बाद में विकास, विकास का विलोम क्या हो जाएगा? ह्रास। इसके बाद में है धीरे, धीरे का विलोम क्या हो जाएगा? तेज। यहाँ पर गांव, गांव का विलोम क्या हो जाएगा? नगर। ठीक है। तो गांव का विलोम हो गया नगर। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपके साथ में ये हिंदी की जो है वर्कशीट शेयर की है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत आसान वर्कशीट थी, और वर्कशीट को अच्छे से समझिए और समझने के बाद इसको करिए। धन्यवाद बच्चों।